गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेट केमिस्ट्री बाई केवी। देखिए, एल्कोहल जो टॉपिक था पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया था। आज हमें देखना है एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। यानी आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एल्डिहाइड और कीटोन का। देखिए, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए आवाज़ थोड़ी आप लोगों के पास नहीं पहुंच पा रही है। तो आप लोग थोड़ा वॉल्यूम तेज करके भी देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये जो मौसम है बहुत ही बीमारियों वाला मौसम हो रखा है। तो मुझे जुकाम हुआ, उसके बाद में पता नहीं क्यों ये जो कान है वो भी दर्द करने लग गया। तो ये पूरा जबड़ा ही दर्द कर रहा है। फिर भी मैंने सोचा आप लोगों की स्टडी में गैप ना आए। मैंने कल वीडियो अपलोड नहीं किया, इसी वजह से आज थोड़े बहुत बोलने की हालत में हो, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना वीडियो तो बना ही दिया जाए, बच्चे वेट कर रहे होंगे। तो अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एल्डिहाइड और कीटोन। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, एल्डिहाइड व कीटोन। आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या सभी को? तो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आप सभी लोग हेडिंग लगाएंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए, टॉपिक समझने से पहले आप लोगों को हेडिंग समझनी पड़ेगी कि एक्चुअल में एल्डिहाइड क्या होता है और कीटोन क्या होता है। तो देखिए, हम जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो आप लोग हेडिंग लगाइए इंट्रोडक्शन, यानी परिचय। सभी लिखेंगे, सभी बच्चे लिखेंगे परिचय यानी इंट्रोडक्शन। देखिए, आप लोगों को समझना है कि एक्चुअल में एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन है जो क्या होता है। इसके साथ ही हम कार्बोक्सिलिक एसिड, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ लेंगे, उसके बाद में डिटेल में कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग से पढ़ लेंगे। तो अभी हमें एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल इंट्रोडक्शन लेना है। तो नाम आप लोगों ने सुना है कि भैया एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। बट हमें क्या लेना है, हमें यहाँ पे देखना है कि किस प्रकार से क्रियात्मक समूह के रूप में हम एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड को ले लेते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों को इस प्रकार का कोई प्रक्रियात्मक समूह, या जिसे आप लोग बोल देते हैं फंक्शनल ग्रुप, अगर आप लोगों को इस प्रकार का कोई फंक्शनल ग्रुप मिल जाता है, क्या इस प्रकार का, तो वो क्या हो जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड। क्या हो जाएगा, कार्बोनिल यौगिक। तो जहाँ पे भी इस प्रकार की संरचना आए तो पहली बात आप लोग क्या बोलोगे उसे, कार्बोनिल, क्या बोलोगे, कार्बोनिल यौगिक। तो आप लोगों को क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वो समझिए। पहला नाम आप लोगों को ध्यान रखना है कार्बोनिल यौगिक। तो कार्बोनिल यौगिक कौन से होंगे, जहाँ पे ऐसा समूह आ जाए, ये वैलेंसी फ्री है यानी ये संयोजकता फ्री है, यहाँ पे कोई सा भी ग्रुप आ सकता है, इधर भी कोई सा भी ग्रुप आ सकता है। तो हमें ओनली ये ध्यान रखना है पहली बात कि कार्बोनिल यौगिक क्या होता है। तो इस प्रकार का अगर आप लोगों को समूह दिख जाए, इस प्रकार का आप लोगों को ग्रुप दिख जाए, तो वो क्या हो जाएगा, कार्बोनिल यौगिक। अब बात आती है कि कार्बोनिल यौगिक कौन कौन से होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, कार्बोनिल यौगिक होते हैं एल्डिहाइड। कौन कौन से होते हैं, एल्डिहाइड। दूसरा कार्बोनिल यौगिक कौन सा होता है, कीटोन। तीसरा कौन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब देखिए, बात आती है क्या इनके अलावा भी कोई इनके अलावा भी कोई कार्बोनिल यौगिक होते हैं। तो हम बोलेंगे हाँ, इनके अलावा भी कार्बोनिल यौगिक होते हैं, लेकिन जनरली हम जो मेजर यानी मुख्य रूप से पढ़ते हैं वो इन तीनों को ही पढ़ लेते हैं। हम देखेंगे कि इनके अलावा भी कौन कौन से कार्बोनिल यौगिक है। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। नहीं आई तो मैं फिर से बता दूँ, हमारी हेडिंग है एल्डिहाइड व कीटोन। हमारी हेडिंग क्या है, एल्डिहाइड व कीटोन। यानी हमें देखना है एल्डिहाइड व कीटोन क्या होता है। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी होता है कि ये जो एल्डिहाइड और ये जो कीटोन होते हैं वो क्या होते हैं। तो आप लोग जानते हैं
एल्डिहाइड व कीटोन जो होते हैं कार्बोनिल यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोनिल यौगिक होते हैं। तो आप लोगों को ये नाम जानना जरूरी है कि कार्बोनिल यौगिक यानी कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा जो ग्रुप होता है, ऐसा जो ग्रुप कहीं पे भी आप लोगों को दिख जाए तो वो क्या हो जाएगा? कार्बोनिल यौगिक हो जाएगा। अब बात आती है कि कार्बोनिल यौगिक कौन कौन से होते हैं। तो एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, अमाइड हो सकता है, एस्टर हो सकता है, एनहाइड्राइड हो सकता है। उनकी हम बात आगे करेंगे, लेकिन आप लोगों को केमिस्ट्री की जनरल थीम पता होनी चाहिए। देखिए, मुझे सिर्फ इसी ग्रुप से, ओनली इसी ग्रुप से मुझे सब कुछ बना लेना है। ओके, देखिए समझिएगा आप लोग, मुझे इसी से क्या बनाना है? एल्डिहाइड बनाना है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? ये लिखा हुआ एल्डिहाइड ऐसे लिखेंगे। तो मुझे क्या बनाना है? एल्डिहाइड बनाना है। इसी ग्रुप से मुझे क्या बनाना है? कीटोन बनाना है। क्या बनाना है? कीटोन बनाना है। और इसी से मुझे क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। ओके, अब देखिए कैसे बनाएंगे, समझिएगा। मैंने ऐसा ग्रुप लिखा, ये तो सब में क्या है? कॉमन है। मैंने क्या बोला? ये वैलेंसी फ्री है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है और इस पे कुछ भी आ सकता है। तो हमें एल्डिहाइड बनाना है। तो आप क्या करोगे एल्डिहाइड बनाते टाइम? एक जगह H लिखोगे और एक जगह R लिखोगे। R क्या होता है? कोई भी कार्बन श्रृंखला, यानी कोई भी कार्बन, यहाँ पे कितने भी कार्बन, यानी कोई भी मेथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप यहाँ पे आ सकता है। तो एल्डिहाइड का मतलब क्या हो गया? जो आपकी ये था, ये तो क्या है? कॉमन है। उसके बाद जो एक साइड है, उस साइड पे आप लोगों को R ग्रुप लगाना है और जो दूसरी साइड है उस पर आपको हाइड्रोजन लगाना है। वो क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड हो जाएगा। तो एल्डिहाइड क्या होता है? इस प्रकार से यहाँ पे आप कोई सा भी R लगा सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया? एल्डिहाइड। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा? हाँ जी, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ओके, और देखिए एल्डिहाइड आप लोगों को समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल सी छोटी छोटी सी बातें हैं, बस आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मुझे क्या बनाना है? कीटोन बनाना है। तो फिर से क्या करो? ये दोनों संयोजकता क्या कर दो? फ्री कर दो। मैंने क्या बोला था? ये तो सब में कॉमन रहेगा, इधर और इधर चेंज होगा। जैसे जैसे इधर और इधर चेंज होगा, एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। एल्डिहाइड आप लोगों ने बना लिया। अब हमें क्या बनाना है? कीटोन बनाना है। तो कीटोन में क्या करते हैं? हम इधर भी R ग्रुप लगा सकते हैं और इधर भी R ग्रुप लगा सकते हैं। यानी आप लोगों को इधर कोई सा भी कार्बन समूह ले लेना है, इधर भी कोई सा भी एथिल मेथिल कुछ भी ले लेना है, लेकिन हाइड्रोजन दोनों साइड में किधर भी नहीं आएगा। वो क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। अब बात आती है, क्या दोनों साइड R R आना जरूरी है, यानी सेम सेम आना जरूरी है? यानी आप लोग बोलोगे CH3 आ सकता है क्या? तो मुझे बोलना है हाँ, दोनों साइड सेम सेम ग्रुप भी आ सकते हैं और दोनों साइड अलग भी आ सकते हैं। जैसे इधर CH3 लिया तो आप लोग इधर CH2 ले सकते हैं। तो कुल मिला के ऐसी जो संरचना है वो क्या हो जाएगी? कीटोन। यहाँ पे R कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे R कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पे H नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिख लेंगे? C डबल बॉन्ड O, इधर R इधर R। तो ये दोनों ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों ग्रुप अलग भी हो सकते हैं। यानी यहाँ पे CH3 भी आ सकता है, यहाँ पे CH3 भी आ सकता है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो फिर से हमें क्या करना है? ये मिटा देना है, क्योंकि हमें इसी से ही क्या बनाना है? सब कुछ बनाना है। देखिए, हम लोगों ने दोनों वैलेंसी फिर से फ्री कर दी। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में एक साइड में क्या आएगा? R ग्रुप आएगा और दूसरी साइड में क्या आएगा? OH आएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये जो ग्रुप होता है वो क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कुछ नहीं याद रखना है, एक साइड में R एक साइड में OH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में मुझे क्या लिखना है? R C डबल बॉन्ड O OH। तो ये क्या बन गया? आप लोगों का कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। अब मुझे ये बताओ, किसको समझ में नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया? तो कुछ नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, नहीं समझ में आया तो ये क्या है? ये क्या है? ये फिक्स है। C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल समूह ये यहाँ पे फिक्स है। हमें इधर और इधर चेंज करना है तो एल्डिहाइड बन जाएगा। इधर इधर चेंज कीटोन, इधर इधर चेंज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बस ये आप लोगों को इतना सा ध्यान रखना है, किसी भी लफड़े में नहीं पड़ना है, बस ये 3 बातें ध्यान रखनी है। एल्डिहाइड की बात आए तो मुझे यहाँ पे H लगाना है, यहाँ पे R लगाना है, तो यहाँ पे H यहाँ पे R। कीटोन की बात आए तो दोनों साइड क्या लगा देना है? R। यानी कुछ भी हो सकता है, दोनों साइड पर कभी भी हाइड्रोजन नहीं होगा, यानी R R लगाना है।
फिर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एक साइड R होगा, एक साइड OH होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये तीनों ही देख लेने हैं कि किस प्रकार से एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। तो आप लोग इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोगों को दिखाई तो दे रहा होगा अच्छे से। आप लोगों को दिखाई तो दे रहा है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, हमें एक बात करनी है कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमें देखना है अन्य कार्बोनिल यौगिक कौन कौन से होते हैं। मैंने बोला था कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है और भी बहुत सारे यौगिक हैं जो हो सकते हैं। तो अब हमें क्या लिखना है, अन्य कार्बोनिल यौगिक। तो हम इसे मिटा देते हैं। हेडिंग क्या चल रही थी, एल्डिहाइड व कीटोन चल रहा था। एल्डिहाइड व कीटोन क्या होता है, कार्बोनिल यौगिक होता है। अब बात आती है कि कार्बोनिल यौगिक क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट में समझिए। एल्डिहाइड कीटोन क्या होता है, कार्बोनिल यौगिक होता है। कार्बोनिल यौगिक क्या होता है, ऐसा कंपाउंड होता है। अब ऐसे कंपाउंड में इधर और इधर कुछ भी आ सकता है। अगर इधर H और R आया तो वो कार्बोनिल यौगिक क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड। अगर दोनों साइड ही R आया तो वो कार्बोनिल यौगिक क्या कहलाएगा, कीटोन। अगर एक साइड R और दूसरी साइड OH आया तो वो क्या कहलाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी हम लोगों ने अभी तक ओनली क्या देखा है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमने क्या देखा है, मुख्य कार्बोनिल यौगिक देखे हैं। क्या देखे हैं, मुख्य कार्बोनिल यौगिक। अब हमें क्या देखना है, अन्य कार्बोनिल यौगिक। तो हम इसे मिटा देते हैं। अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे अन्य कार्बोनिल यौगिक। देखिए, आज जनरल परिचय ही चलेगा, यानी इंट्रोडक्शन ही चलेगा। तो आप लोगों को समझ लेना है अच्छे से परिचय को, क्योंकि देखिए क्या होता है, आप एग्रीकल्चर फील्ड से हैं सभी के सभी। तो आप लोगों को क्या होता है, केमिस्ट्री में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इसलिए मेरे को इतना सब कुछ डिटेल में पढ़ाना पड़ रहा है। और मेरा एक और आप लोगों से बात कहनी है कि जो मैंने कल 2 लेक्चर बनाए थे, अल्कोहल पार्ट 4 एंड पार्ट 5, तो वो बहुत ही कम बच्चों ने देखा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वो रिपीट होएगा। देखिए, बोर्ड पे पढ़ाओ या स्लाइड पे पढ़ाओ, एक ही बात है। मैंने आप लोगों को पहले बोला था, बोर्ड अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने क्या करा था, स्लाइड पे पढ़ाया था। तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोग उससे कम देख रहे हैं। अरे उसे देखिए, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। स्लाइड पे पढ़ो, उस पर पढ़ो, एक ही बात है। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। ऐसा तो है नहीं कि मैंने पाप काट दिया, पाप काटने वाली कोई बात नहीं है। पढ़ना तो पढ़ी। तो देखिए, अब हम लेते हैं अन्य कार्बोनिल यौगिक। अन्य कार्बोनिल यौगिक। अब देखिए, इंग्लिश वाले लिखेंगे अदर कार्बोनिल कंपाउंड। बात आती है कि ये अन्य कार्बोनिल यौगिक कौन कौन से हैं। 3 तो हम लोगों ने देख लिए, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमें अन्य देखना है। तो मुझे आप एक बात बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। तो आप लोगों ने लिखा, ये जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये मुझे आप लोगों ने बताया। और क्या बोला, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब मैं बोल दूं इस OH को आप लोग X मान लो, इस OH को आप लोग X मान लो, यानी कुछ भी मान लो। इस OH को आपको चेंज करते रहना है। अब यही ध्यान रखना है। ये क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड था। इस कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को चेंज करते रहना है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड के इस OH पे क्या लगा दूं, कोई भी OR लगा दूं, कोई भी ग्रुप OR लगा दूं। क्या लगा दूं, कोई भी ग्रुप OR, यानी इस OH को हटा के इसकी जगह क्या चिपकाना है, OR। तो आप लोग लिख दीजिए, ये तो एज इट इज है, इसकी जगह क्या लिखा है मैंने, OR। तो इस प्रकार मैंने क्या लिख दिया, OR। अगर मैं आप लोगों को बोलूं अब ये OR भी नहीं लिखना है आप लोगों को, अब इसकी जगह आप लोगों को क्या लिखना है, NH2। क्या लिखना है, NH2। तो मुझे इस OH की जगह क्या लिखना है, NH2। तो क्या स्थिति बनेगी, RC⋯O NH2 लिख दिया। अब देखिए, मैंने क्या बोला, मुझे ये भी नहीं लिखना, मुझे ये भी नहीं लिखना। अब मुझे इस OH की जगह क्या लिखना है, तो मैंने बोला अब आप लोगों को इस OH की जगह क्या लिखना है,
OCOR। क्या लिखना है? OCOR। तो अब आप लोग क्या लिखोगे इसकी जगह? OCOR। तो इस ग्रुप की जगह मुझे क्या लिख देना है? OCOR। तो लिखते हैं RC डबल बॉन्ड O, ये O ये वाला है, ठीक है। यानी इसकी जगह हमें क्या लिखना है? OCOR। तो O, अब हमें क्या लिखना है? C, अब हमें क्या लिखना है? R। तो देखिए क्या बन गया, ये तो वही ग्रुप था, ये वही है। अब हमें क्या लिखना है? OCOR। O, ये CO, ये CO और ये R। तो जो ऐसी संरचना होती है ये भी क्या होती है? एक कार्बोनिल कंपाउंड की संरचना ही होती है। अब बात आती है कि इस OH की जगह और क्या लिखें? इस OH की जगह आप X लिख सकते हैं, यानी कोई भी हेलोजन परिवार का कोई भी तत्व, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख देते हैं? X लिख देते हैं। और X यहाँ पे क्या है? हेलोजन परिवार का कोई भी सदस्य है। ओके, तो क्या बनेगा? देखिए इसकी जगह मुझे क्या लिखना है? X। तो हम क्या लिखेंगे? RC डबल बॉन्ड O X। इस प्रकार हम लोगों ने लिख दिया। अब देखिए ये एक प्रकार का क्या है? कार्बोनिल यौगिक है। ये दूसरे प्रकार का कार्बोनिल यौगिक है। ये तीसरे प्रकार का कार्बोनिल यौगिक है और ये चौथे प्रकार का कार्बोनिल यौगिक है। अब बात आती है इनका नाम क्या क्या है। तो देखिए इस प्रकार के कार्बोनिल यौगिक को हम लोग क्या बोल देते हैं? एस्टर। ये क्या है? एस्टर। ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है एस्टर की संरचना। इस प्रकार का अगर कार्बोनिल यौगिक आप लोगों को दिख जाए तो इसे क्या बोल देते हैं? अमाइड। क्या बोल देते हैं? अमाइड। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए इस प्रकार का अगर आप लोगों को मिल जाए कार्बोनिल यौगिक तो हम क्या बोलेंगे इसे? एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे? एनहाइड्राइड। लिख दिया। अगर आप लोगों को इस प्रकार का मिल जाए तो आप लोग क्या बोलोगे? तो ये भी बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। इसे हम क्या बोलेंगे? एसिल हैलाइड। क्या बोलेंगे? एसिल हैलाइड। अब ये नाम तो आप लोगों को रटना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान रखना है कि इस OH की जगह अगर OR आया तो वो एस्टर बन जाएगा। इस OH की जगह अगर NH2 आएगा तो वो अमाइड बन जाएगा। इस OH की जगह अगर कोई भी X आया तो वो क्या बन जाएगा? एसिल हैलाइड बन जाएगा। और इस OH की जगह अगर OCOR आया तो वो एनहाइड्राइड बन जाएगा। तो इस प्रकार ये क्या होते हैं? सारे के सारे कार्बोनिल यौगिक होते हैं। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि एस्टर क्या होता है, अमाइड क्या होता है, एसिल हैलाइड क्या होता है और एनहाइड्राइड क्या होता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार आप लोगों को समझना है। ओके, तो अब हम चल लेते हैं यहाँ पे आगे की तरफ। तो ये था एक जनरल इंट्रोडक्शन। ये क्या था? एक जनरल इंट्रोडक्शन यानी परिचय था कार्बोनिल यौगिकों का। देखिए वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि हर एक बच्चे को फ़ायदा हो सके। फटाफट से शेयर कर दीजिए। और देखिए अपना जो कोर्स है सोइल को छोड़कर लगभग केमिस्ट्री पूरी होने वाली है, तो बस कुछ ही टॉपिक बचे हैं। तो देखिए इस प्रकार से अब हमें समझना है आगे का टॉपिक। तो ये तो देखे हमने कार्बोनिल यौगिक कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा और कौन कौन से कार्बोनिल यौगिक होते हैं। अब हमें लेना है एल्डिहाइड, कीटोन। अब डिटेल में एल्डिहाइड और कीटोन लेना है। सबसे पहले हम क्या लेंगे? नोमेनक्लेचर। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? नामकरण। क्या है ये? नामकरण। देखिए सब कुछ मैंने अच्छे से आप लोगों को GOC में करवा रखा है, बट फिर भी मैं एक बार आप लोगों को करवा दूं। देखिए नामकरण क्या होता है और किस प्रकार से यूज करना है। अगर आप लोगों को एल्डिहाइड मिल जाए, क्या मिल जाए? एल्डिहाइड मिल जाए। क्या मिल जाए आप लोगों को? एल्डिहाइड। तो आप लोगों को पीछे की तरफ क्या लगाना है? सफिक्स यानी अनुलग्न एल। क्या लगाना है? एल। ध्यान रखना। और अगर आप लोगों को कीटोन मिल जाए, क्या मिल जाए? कीटोन, तो आप लोगों को क्या लगाना है? ऑन।
क्या लगाना है, ऑन। रट लेना अच्छे से, एल्डिहाइड का तो एल, कीटोन का ऑन आएगा। ओके, जैसे देखिए पहला मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूँ। ये आप लोगों को क्या दिया हुआ है, एक प्रकार का समूह दिया हुआ है, या एक प्रकार का आप लोग देख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कार्बनिक यौगिक है। नाम पूछा है, बताइए नाम क्या होगा। तो देखिए पहली बात, नाम आप तभी बता पाओगे जब आप इसे पहचानोगे। तो ये बताओ पहले तो एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो अभी अभी मैंने बताया C डबल बॉन्ड O, ये एक साइड में क्या है H है और दूसरी साइड में क्या है CH3 है। अभी अभी पहचानना बताया था, ये क्या होता है, ये क्या होता है H और R वाला एल्डिहाइड। इसलिए मैंने आप लोगों को सर्वप्रथम ये बताया था कि किस प्रकार से एल्डिहाइड को पहचानते हैं, किस प्रकार से कीटोन को पहचानते हैं, किस प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचानते हैं। नाइट्राइड से भी क्वेश्चन आ सकता है, अमाइड से भी आ सकता है, तो ये पहचानना आना चाहिए। तो आप लोगों ने पहचाना ये क्या है, एल्डिहाइड है। सर्वप्रथम बताइए यहाँ पे कितने कार्बन हैं, कितने कार्बन हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कितने कार्बन हैं, 1 2। 2 को हम क्या बोलते हैं, एथेन। 2 को क्या बोल देते हैं, एथेन। फिर ये कौन सा है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम क्या बोलते हैं, एल। तो पीछे की तरफ क्या लगाएंगे, एल। तो क्या नाम हो गया, एथेनेल। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। मान लीजिए मैंने अगला जो लिया है, अगला जो लिया है वो देखिए ये कंपाउंड है। आप लोगों को इसका नाम बताना है। तो सर्वप्रथम श्रृंखला चयन करना है। तो इस श्रृंखला का चयन करा, कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है। तो हम लोग मेथ एक प्रोप, 3 को क्या बोल देते हैं, प्रोप बोल दिया। सबके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, प्रोपेन बोल दिया। अब देखिए ये क्या बच गया, ये क्या बच गया, एक प्रकार का प्रीफिक्स बच गया, यानी हम बोल सकते हैं एक प्रकार से ये समूह बच गया साइड में। तो हम इसे क्या बोल देते हैं, मेथिल। तो नंबरिंग करो, जो क्रियात्मक समूह होता है वहाँ पे 1, फिर 2, यहाँ पे 3। तो 2 नंबर पे क्या है, मेथिल। तो आगे की तरफ लगाएंगे तो हम इसे क्या लिखेंगे, 2 मेथिल। क्या लिख दिया, 2 मेथिल। तो 2 मेथिल प्रोपेन। बस अब ये बचा है। तो ये क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्या लिखते हैं, एल। तो क्या नाम हो गया, 2 मेथिल प्रोपेनेल। क्या नाम हो गया, 2 मेथिल प्रोपेनेल। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम ले लेते हैं कीटोन। ये तो हमने नामकरण किसका करा, एल्डिहाइड का। अब हमें करना है कीटोन का नामकरण। कीटोन का अनुलग्न में क्या यूज करते हैं, ऑन। क्या यूज करते हैं, ऑन। देखिए वॉल्यूम आज बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम है, मुझे भी लग रहा है। तो देखिए कीटोन का नामकरण करना है। तो मान लीजिए मैंने आप लोगों को इस प्रकार से कोई ग्रुप दिया, मैंने आप लोगों से इसका नाम पूछा। तो सबसे पहले पहचानना है कि क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन है। तो देखिए इस इधर भी क्या है, आर ग्रुप है, और इधर भी क्या है, आर ग्रुप है। तो ये क्या है, पहली बात तो ये क्या है, कीटोन है। तो अब हमें क्या करना है, इसका नामकरण करना है। क्या करना है, नामकरण। तो सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन करो, कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4। 4 कार्बन को हम क्या बोलते थे, मेथ एक प्रोब्यूट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ब्यूट। कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है कार्बन कार्बन के बीच, इस डबल बॉन्ड को नहीं गिनना है। कार्बन कार्बन के भी नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, एन। तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन। दूसरे कार्बन पे क्या है, कीटोन है। दूसरे कार्बन पे क्या है, कीटोन है। कीटोन का ऑन यूज करते हैं। तो दूसरे कार्बन है पे है तो 2 ऑन। तो नाम क्या हो गया, ब्यूटेन 2 ऑन। ऑन है ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन। अब मुझे आप लोगों से ये पूछना है, सॉरी देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं हार्ड कर दूं। मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एसीटोन का नाम बताओ। एसीटोन का नाम पूछा है आप लोगों से, बताइए एसीटोन का नाम क्या होता है।
तो सबसे पहले ध्यान रखना है एसीटोन क्या होता है ये पता होना चाहिए। ये एसीटोन जो नाम है वो क्या है, सामान्य नाम है। क्या है, सामान्य नाम है। जो ये लिखते हैं ना, ये तो क्या होते हैं IUPAC एसिड, इस प्रकार लिखे जाते हैं जो क्या होते हैं, सामान्य नाम। तो एसीटोन क्या है, सामान्य नाम। तो सबसे पहले पता होना चाहिए एसीटोन क्या होता है। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है वो क्या होती है, एसीटोन होती है। अब बात आती है एसीटोन का सामान्य नाम, तो इसका एसीटोन का IUPAC नाम क्या है वो हमें पता करना है। तो यहाँ पे इस श्रृंखला का चयन करो, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, मेथ एथ प्रोप। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रोप। बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिख दिया मैंने एन। फिर क्या है, 2 नंबर पे कीटोन है, तो मैंने क्या लिख दिया, 2 ऑन। तो क्या नाम हो गया एसीटोन का, प्रोपेन 2 ऑन। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो आई होप आप लोगों को एल्डिहाइड व कीटोन का सारा जो जितना भी सामान्य परिचय था, इंट्रोडक्शन था, वो समझ में आया होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम अलग ही पढ़ लेंगे। ओके, तो एल्कोहल हमारा कंप्लीट हो गया था, एल्डिहाइड और कीटोन चल रहा है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड है, वही बचेगा ऑर्गेनिक में। बाकी ऑर्गेनिक पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।